नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनको स्टीयरिंग पकड़ना कैसे है ये नहीं पता है। तो मैं आज का वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि स्टीयरिंग को पकड़ा कैसे जाता है। बहुत सारे लोग कैसे भी स्टीयरिंग को पकड़ लेते हैं जो कि वो सही नहीं है। इससे बहुत बड़ा दुर्घटना भी होने का चांस रहता है और प्लस कार चलाते समय उनको कॉन्फिडेंस का कमी महसूस होता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको स्टीयरिंग को पकड़ना कैसे है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो पे बने रहें लास्ट तक। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टीयरिंग को कैसे करके पकड़ा जाता है। मैं कार को आपको चलाते हुए प्रैक्टिकल करके मैं इस रोड पे आपको दिखाऊंगा। अभी हम हाईवे रोड पे हैं, ठीक है, और आप देख सकते हैं रोड बहुत ही ज़्यादा चालू है और इस रोड पे ही मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा अपना कमेंट करें। आपको किसी तरह का कोई सवाल है तो मैं उसका आपको आंसर जरूर दूंगा। देखिए, सबसे पहले अब हम गियर में कार को लगा लिए हैं और फिर जाके अब हम कार को चलाते हैं अपना दाएं बाएं देखते हुए। फिर स्टीयरिंग को पकड़ना है। तो स्टीयरिंग को जो है आपको पकड़ने के लिए आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। स्टीयरिंग तो गोल है, कोई पर्टिकुलर उसमें कोई जगह है ही नहीं कि आप स्टीयरिंग को पकड़ लो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसी में मिस्टेक कर देते हैं कि स्टीयरिंग को कहीं भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें बाइक जैसा कुछ भी नहीं है कि कोई जगह ऐसा है, कुछ एरो नहीं है कि यहीं पे आपको स्टीयरिंग पकड़ना है, यहीं पे आपको पकड़ना है। गोल है, गोल पूरा राउंड में कहीं पे भी आदमी स्टीयरिंग को पकड़ लेते हैं और वहीं पे उनसे कन्फ्यूजन हो जाता है और वहीं से उनका गलत दिशा हो जाता है कार को चलाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि हमको स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ना है कि हमको कंफर्टेबली हम कार को चला पाए और हम स्टीयरिंग से ही पूरा कार को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम कैसे स्टीयरिंग को पकड़ेंगे जिससे कि हमारा स्टीयरिंग में ग्रिप भी अच्छा बना रहे और कंफर्टेबली हम कार को चला पाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है कि हम जब भी स्टीयरिंग को पकड़ेंगे ना तो हमको स्टीयरिंग को एक हाथ हमारा राइट हैंड जो है हमारा वो आपका स्टीयरिंग का, ठीक है, ये वाला हिस्सा में होगा और लेफ्ट हैंड जो है हमारा स्टीयरिंग का ये वाला हिस्सा में होगा। उसके बाद में हम जब भी गियर को भी शिफ्ट करेंगे तो एक हाथ से गियर को शिफ्ट करेंगे, एक हाथ हमारा तब भी स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ है, अंगूठा जो है ये सिर्फ घुसा हुआ है और ये अच्छा से ग्रिप बनाया हुआ है। तो देखिए, इससे होता क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा, क्यों यही तरीका से पकड़ना सही है, क्योंकि आपका इसमें आपको पूरा अच्छा तरीके से आपको ग्रिप मिलता है स्टीयरिंग में, स्टीयरिंग को पकड़ने का, और आप कंफर्टेबली आप महसूस करिए कि आप स्टीयरिंग को पकड़ चुके हैं और आप अच्छे से आप कार को चला पा रहे हो। कैसे भी आपको जब भी टर्निंग लेना होगा तब आराम से ऐसे करके ले सकते हो, ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण कि आपका हॉर्न जो है, तो हॉर्न के लिए आप अंगूठा बिना स्टीयरिंग को हटाए हुए, अगर आप मान लीजिए यहाँ स्टीयरिंग को पकड़ते हो तो आपको हॉर्न के लिए स्टीयरिंग से हाथ को हटा के फिर यहाँ दाबना होगा ऐसे, तो वो नहीं ना करना पड़े। तो कोई सही तरीका में अगर आप स्टीयरिंग को अगर पकड़ोगे तो आपको स्टीयरिंग से हाथ भी नहीं हटाना पड़ेगा और आपका स्टीयरिंग देखिए आप हॉर्न को भी दबा पा रहे हो ना। स्टीयरिंग से हाथ को भी हटाना नहीं पड़ा, हॉर्न को भी दबा पा रहे हैं अपने हाथ से, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना रहता है, इसलिए स्टीयरिंग को हमको ऐसा पकड़ना है। और दूसरा चीज़ क्या है कि मान लीजिए कि वो रनिंग में कार चला रहे हो और बारिश आ रहा है और बारिश हो रहा है तो यहाँ पे एक लीवर है, एक लीवर यहाँ पे है, ये सब स्विच है, ठीक है ना। इससे आपको जैसे कि अगर आपको इंडिकेशन देना है, अगर मान लीजिए लेफ्ट जाना है तो ऐसे अगर आप स्टीयरिंग को अगर आप पकड़े हो तो अब यहाँ से आप अपना इंडिकेशन को भी दे सकते हो। इस तरीका कर दीजिए, राइट का इंडिकेशन चल जाएगा, इस तरह कर दीजिए, लेफ्ट का इंडिकेशन हो जाएगा। तो इसमें भी आपको सहूलियत हुआ बिना हाथ को हटाए। अगर मान लीजिए हम स्टीयरिंग को यहाँ पकड़ते हैं तो पहला बात कि इसमें कार चलाने में तो प्रॉब्लम होता ही, आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आता और प्लस हैंडल स्टीयरिंग को घुमाने में भी आपको दिक्कत आता, और प्लस अगर आपको अगर इंडिकेशन देना रहता तो यहाँ से हाथ को हटा के देना पड़ेगा, यहाँ से आपको हाथ को हटा के देना पड़ेगा। लेकिन अगर इस जगह में अगर आप पकड़ोगे तो हॉर्न भी दे दिया, इंडिकेशन वाला आपका जो लीवर है उसको भी दबा दिया। अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर हमको हाई बीम लो बीम अगर आपको, जब भी हाईवे में आप रहते हो तो आपको हॉर्न से एक सिग्नल देना रहता है कि आप साइड हट जाओ पीछे वाले को, और सामने से जैसे कार आ रहा है अगर हमको जगह नहीं मिल रहा है, अगर वो मेरे लाइन पे अगर चल रहा है तो हम उसको लो बीम से हाई बीम करके उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। रात में भी काम में आता है ये वाला सिग्नल और दिन में भी काम में आता है। तो हम अगर स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ेंगे तभी जाके हम ऐसे उसको लो बीम हाई बीम करके हम उसको सिग्नल दे सकते हैं कि आप हटो भी, हमको जाना है।
ओके। अगर मान लीजिए कि जैसे कि अभी हमको, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि मुझे लेफ्ट जाना है, तो मैं देखिए बिना स्टीयरिंग से हाथ हटाए हुए मैं अपना इंडिकेशन दे चुका हूँ। अब देखिए हम कार को घुमा भी लिए, ठीक है, और उसके बाद में इंडिकेशन अपने आप ऑफ हो गया। अगर हमको अगर बारिश होते रहता, अगर हमको अगर वाइपर को अगर चलाना रहता लेफ्ट हैंड से भी इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर लेते, ये वाला लीवर को, ठीक है। तो सारा फंक्शन हम यहीं से कर लेते, किसको, स्टीयरिंग का जितना भी फंक्शन है, लीवर को भी हम यूज़ कर लिए और फिर जाके अपना स्टीयरिंग को भी संभाल लिया, हॉर्न को भी दे दिया और कंफर्टेबली हम कर सकते हैं। अब मैं जैसे कि आपको पूरा घुमा के अभी आप कार को दिखाते हैं। देखिए रनिंग में तो घुमा के नहीं दिखा सकते। मान लीजिए कि हमको टर्निंग लेना है, देखिए कितना आसान तरीका से इतना तक टर्न हो जा रहा है। अगर हम ऐसे पकड़े हैं तो कितना आसानी से हम इतना तक टर्न ले रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अब हमको पूरा टर्न लेना है, तो एक हाथ को पकड़ेंगे और एक हाथ को ऐसे करके छोड़ेंगे, हाथ छोड़ना नहीं है, ऐसे करके पूरा टर्न ले लेंगे हम, ठीक है, ऐसे करके। तो एक हाथ से हम पूरा पकड़ेंगे और एक हाथ को लूज करेंगे, ये तरीका है, ठीक है। जैसे कि अब ये हाथ से हम पकड़े और ये हाथ को लूज में रखें, फिर ये हाथ से हम पकड़ लेंगे, ये हाथ को लूज में लेके आ जाएंगे, और देखिए मेरा गाड़ी का दिशा स्टीयरिंग एकदम सही है। तो सही तरीका है, यही है स्टीयरिंग पकड़ने का। उम्मीद है कि मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ स्टीयरिंग को पकड़ने को लेके। तो लेकिन अगर आपको अगर लगता है कि कोई पॉइंट में बात करना मैं बताना भूल गया हूँ, तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं अगले बार में उसको ऐड करके फिर से एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।